Hello and welcome to the new video on characteristics of service. We will try to understand and learn what are the characteristics of service. As you all know that the Indian government is earning the major income from the service sector. Mainly there are two types of business. First business is a goods related business and the second one is service related business. Goods related business पे जहाँ पे आपको एक solid form of material या एक particular commodity एक particular product आपको बेचा जाता है एक physical form में जहाँ पे आप touch कर सकते हैं, feel कर सकते हैं, उसको move कर सकते हैं from one place to another place. बट इन केस ऑफ सर्विस जहाँ पे आपको खाली सर्विसेज दी जाती है, यहाँ पे कोई आपको फिजिकल मटेरियल फॉर्म का कोई प्रोडक्ट आपको डिलीवर या नहीं सेल किया जाता है, जिसको आप टच कर सके, जिसको आप देख सके। और उसके बदले में वो बिजनेसमैन आपसे एक फीस लेता है, एक चार्जेस लेता है, एक प्राइस लेता है अपने सर्विस का। सो इस बिजनेस सर्विस रिलेटेड बिजनेस को समझने से पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि एक सर्विस की फीचर्स क्या होते हैं, एक सर्विस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो फिर इसके आगे हम इसके डिटेल टॉपिक में जाएंगे। नाउ वी विल स्टार्ट with the characteristics of service. The first characteristics comes is intangibility. Intangibility means सर्विस intangible है, सर्विस कोई एक सॉलिड फॉर्म में नहीं है, सर्विस कोई एक मटेरियल नहीं है, एक फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है। जैसे कि आप दुकान पे जाते हैं, आपको अगर मोबाइल चाहिए तो आप मोबाइल खरीद के लेके आते हैं, मोबाइल यूज कर सकते हैं और वो सॉलिड फॉर्म में आपको एक टच एंड फील का एक्सपीरियंस आता है। लेकिन सर्विस में जहाँ पे आप सर्विस लेते हैं, वो सर्विस आप को एक फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलता है, एक मटेरियल फॉर्म में नहीं मिलता है, वो इंटेंजिबल होता है। हमें उसका एक्सपीरियंस लेना रहता है, हमें उसकी बेनिफिट्स लेनी होती है। तो सर्विस आर इंटेंजिबल्स। लाइक देयर आर लाइक एग्जांपल कंसल्टेशन या हेल्थ कंसल्टेशन, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द डॉक्टर। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने एक प्रॉब्लम्स को लेके, डॉक्टर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का चेकअप करता है, डायग्नोसिस करता है और बाद में आपको अपना मेडिकल सर्विस देता है, मेडिकल सजेशंस देता है, मेडिकल ओपिनियन देता है और मेडिकल ट्रीटमेंट के हिसाब से वो प्रिस्क्रिप्शन आपको लिख के देता है। तो वो जो डॉक्टर आपको सर्विस दे रहा है, डॉक्टर अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस का आपको सर्विस दे रहा है कि आपकी प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेगा। तो इट इज़ एन इंटेंजिबल, वो कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहा है। एग्ज़ाम्पल आप बैंक की सेवाएँ लेते हैं, जब आप किसी बैंक में जाते हैं, से फॉर अ बिग बैंक कॉल्ड एसबीआई और एचडीएफसी बैंक, जहाँ पे आपने बैंक अकाउंट ओपन किया है। तो बैंक अकाउंट ओपन किया है, तो बैंक वाले आपको एक सेफ्टी कंसर्न देते हैं। एक आपको पैसा डिपॉज़िट, मनी डिपॉज़िट, विथड्रॉवल की फैसिलिटी देते हैं, फाइनेंशियल सर्विस देते हैं और वो कोई आपको फिजिकल फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट नहीं दे रहे, जिसे आप ले जाके यूज़ कर सकें। सो इट इज़ काइंड ऑफ सर्विस वेयर यू कैन टेक द एक्सपीरियंस and you can feel it and by taking the benefit of that banking services. Same for the insurance, like in LIC companies are there. Lecture example, right now I'm delivering a lecture. I'm giving my knowledge. I'm sharing my knowledge with you all. It is an intangible services where I'm not delivering any kind of product to you all. Then the second features comes, second characteristic of the service is inseparability. Inseparability means service देने वाला और उसका जो सर्विस है, वो जो सर्विस दे रहा है आप उसको अलग नहीं कर सकते। द सर्विस प्रोवाइडर एंड द सर्विस द पर्सन हू इज़ गिविंग सर्विस यू कैन नॉट सेपरेट इट। सर्विस और सर्विस देने वाला और सर्विस लेने वाला सब एक ही टाइम पे होने चाहिए और वो एक ही टाइम पे प्रोड्यूस हो रहा है, एक ही टाइम पे कंज़्यूम हो रहा है। एग्ज़ाम्पल हेयर कट, जैसे आप किसी सैलून में जाते हैं एक हेयर कट के लिए, एक हेयर स्टाइल के लिए, तो वहाँ पे जो बार्बर है, जो सैलून वाला है, जो हेयर स्टाइलिस्ट है, आपको जो हेयर कट देगा, वो हेयर कट जो उसके पास वो स्किल है, वो उससे आप उससे अलग नहीं कर सकते। आपको हेयर कट लेना है तो पर्टिकुलर व्यक्ति के ही पास देना है। एग्ज़ाम्पल डॉक्टर डॉक्टर आपको जो सर्विस दे रहा है, आपको जो प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है बेस्ड ऑन हिज़ एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन हिज़ नॉलेज, वो आप डॉक्टर का सर्विस, मेडिकल सजेशन, मेडिकल ओपिनियन फ्रॉम डॉक्टर यू कैन नॉट सेपरेट क्योंकि वो सर्विस लेने के लिए डॉक्टर होना चाहिए। सो इट इज़ एन इनसेपरेबिलिटी। द एग्ज़ाम्पल्स हेयर कट्स यू टेक फ्रॉम द बार्बर, देन लेक्चर फ्रॉम अ टीचर। आप एक टीचर से उसके लेक्चर्स, उसके नॉलेज आप नहीं सेपरेट कर सकते। लेक्चर लेना है तो वो टीचर वहाँ पे होगा, यू कैन नॉट सेपरेट इट क्योंकि वो देने वाला भी टीचर है, वो हेयर कट देने वाला भी बार्बर है। आप उसकी स्टाइल, उसकी कला को उससे आप सेपरेट नहीं कर सकते। एग्ज़ाम्पल आप ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के लिए आप रेलवे में जाते हैं या आप बस की सर्विसेज़ लेते हैं। तो आपने जो टिकट पे किया है, जो टिकट खरीदा है, वो एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए खरीदा है टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो आप वो ट्रैवल करते टाइम पे आपका कोई ओनरशिप, आप उसकी सर्विसेज़ को अलग नहीं कर सकते। देन इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी मतलब सर्विस सेम टाइम पे आप चाहे वो अलग-अलग व्यक्ति हो, अलग-अलग सर्विस प्रोवाइडर हो या सेम सर्विस प्रोवाइडर हो, लेकिन सर्विस में डिफरेंस आ सकता है, सर्विस में डिफरेंस आते हैं, हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि आपने बीएसटी बस का सर्विस लिया, जैसे मुंबई में बीएसटी बस चलते हैं, लोकल ट्रेन चलते हैं। किसी दिन आपने जो बस लिया है, बस का राइड लिया है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उस दिन वो बस अच्छी क्वालिटी का है, बस क्लीन है, नीट है, बस टाइम पे आपको आपने टाइम पे बस पिकअप किया है,
टाइम पे आपको बस ने ड्रॉप कर दिया है, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस, एक प्लीजेंट एक्सपीरियंस मिला। लेकिन सेम टाइम पे, सेम अलग डे पे सेम ड्राइवर है, सेम कंडक्टर है, लेकिन आपको वो उतनी अच्छी सर्विस शायद उस दिन ना मिले। क्यों? क्योंकि शायद ट्रैफिक हो सकता है, शायद वो कंडक्टर या ड्राइवर लेट आए, या ट्रैफिक जाम हो सकता है, या मशीन और व्हीकल में प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो सर्विस, ज़रूरी नहीं है कि सर्विस हर दिन सेम क्वालिटी का मिले, सर्विस की क्वालिटी में डिफरेंस आ सकता है। सो इसीलिए हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी मतलब क्वालिटी में डिफरेंस हो सकते हैं सर्विसेज़। देन यू हैव नेक्स्ट, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स एक निकल के आता है, पेरिशेबिलिटी। तो सर्विस कैन नॉट बी स्टोर्ड। वंस द सर्विस इज डिलीवर्ड टू यू, यू इट कैन नॉट बी स्टोर्ड, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर द फ्यूचर डेट, फॉर द फ्यूचर यूज। सर्विस की एक टाइमिंग होती है, उस टाइम पे अगर आपने सर्विस नहीं लिया, सर्विस एक्सपायर हो जाएगा, आप उसको स्टोर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, जैसे होटल रूम रिजर्वेशन, आपने होटल रूम का रिजर्वेशन किया है, से फॉर द बिग होटल कॉल होटल ताज। आपने उसमें रूम बुक किया है, और उस रूम की बुकिंग की एक टाइमिंग है, एक डेट है, एक पर्टिकुलर नाइट के लिए आपने रूम बुक किया है, उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए। अगर उस टाइम पे आप नहीं जाते हैं, या वो रूम की सर्विसेज़ नहीं लेते हैं, तो वो आपका जो बुकिंग है वो एक्सपायर हो जाएगा, वो दोबारा आपको नहीं मिलेगा। आपको अलग डे के लिए अलग चार्जेज़ देने पड़ेंगे। सिमिलरली फॉर वो होटल ताज वाले के लिए भी ऐसे ही है। अगर उनके पास 200 रूम्स हैं, उसमें से 50 रूम्स अनऑक्युपाइड रहते हैं, 50 रूम्स की बुकिंग नहीं होती है, तो वो पर्टिकुलर नाइट, वो पर्टिकुलर डे के लिए जो उनका इनकम है, जो उनका रेंटल है, वो लॉस्ट हो जाएगा। सो इट कैन नॉट बी सेव्ड। Next, there is heterogeneity, variability. Variable means the same services cannot be same. Same experience will not be the same. There may be a changes. There may be a variation in the services by the same company or by the same service provider, or you may find it the different from one service provider to the another service provider. Example, like you have taken a cab services from Ola or Uber, and you have attended the lecture, video lectures, educational services from one teacher or from one institute. That may be a differ from institute to institute, from one teacher to another teacher, from one restaurant to another restaurant. एक सेम डिश एक रेस्टोरेंट में टेस्ट अलग हो सकता है, दूसरे रेस्टोरेंट में टेस्ट अलग हो सकता है। जरूरी नहीं कि वही सर्विस हर जगह पे सेम क्वालिटी की मिले, सेम तरीके से मिले, सेम प्रेजेंटेशन के साथ मिले। तो इट डिफर, इट हैज चेंजेस। सेम कस्टमर सर्विस एग्जांपल, सबके पास मोबाइल है, उस मोबाइल में सबके पास सिम कार्ड है। वो सिम कार्ड हो सकता है टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का, एयरटेल हो सकता है, वोडाफोन हो सकता है, जियो कंपनी। जब आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कस्टमर केयर में फ़ोन करते हैं। आप जब कस्टमर केयर में फ़ोन करते हैं, तो जो वहाँ का कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव आपका कॉल अटेंड कर रहा है, वो काफ़ी एक्सपीरियंस हो सकता है, नॉलेजेबल हो सकता है, और काफ़ी वो आपके प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से उसने रिज़ॉल्व किया है, सॉल्व किया है, एंड यू फील वेरी हैप्पी एंड सैटिस्फाइड। लेकिन उसी दिन अगर आप दोबारा कॉल करते हैं सेम प्रॉब्लम के लिए, तो शायद जो दूसरा रिप्रेजेंटेटिव आपके कॉल को अटेंड कर रहा है, वो शायद उतना एक्सपीरियंस ना हो, उतना नॉलेजेबल ना हो, या उतना एक्सप्रेसिव ना हो कि आपकी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर सके। सो देयर आर द वेरिएशंस इन द सर्विसेज़ एट द टाइम ऑफ टेकिंग द सर्विसेज़। नेक्स्ट यू हैव नॉन रिटर्नेबिलिटी, इरिवर्सिबिलिटी। आप एक बार आपने सर्विस ले ली है, तो एक बार सर्विस प्रोवाइडर ने आपको सर्विस दे दी है, तो आप उसको वापस नहीं कर सकते। ना सर्विस प्रोवाइडर आपको वापस कर सकता है, ना ही सर्विस लेने वाला आपको वापस कर सकता है। तो इसमें रिटर्न नहीं हो सकता। वन्स द सर्विस इज़ डिलीवर्ड, इट मीन्स इट इज़ डिलीवर्ड एंड इट इज़ कंप्लीटेड। यू कैन हैव द बेनिफिट बाय टेकिंग द एक्सपीरियंस ऑफ द सर्विस। आप उसको अनडू नहीं कर सकते। जैसे एग्ज़ाम्पल, कंप्यूटर में कंट्रोल ज़ेड करके हम रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपने सर्विस ले ली, तो वो सर्विस रिवर्स और रिटर्न नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने हेयर कट ले लिया सैलून वाले से, या उस हेयर हेयर स्टाइलिस्ट से। तो आप हेयर कटिंग के बाद आपको अगर वो स्टाइल नहीं पसंद आ रहा है, यू आर फीलिंग अनहैप्पी, यू आर नॉट फीलिंग सैटिस्फाइड, सो यू कैन नॉट रिटर्न दैट हेयर कट। इवन जो हेयर कट जिसने दिया है, वो भी आपको वो हेयर कट रिटर्न नहीं कर सकता, क्योंकि द नेचुरल हेयर विल टेक अ टाइम टू ग्रो टू कम इन द सेम स्टाइल। सो यू कैन नॉट रिटर्न। दीज़ आर द सर्टेन एग्जांपल। डॉक्टर ने कंसल्टेंसी दी है, डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन दे दिया है, आपके डायग्नोसिस के हिसाब से आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते। हाँ, आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, बट यू कैन नॉट रिटर्न, यू कैन नॉट अनडू। वन्स द सर्विस इज डिलीवर, इट मीन्स डिलीवर। आपने फ्लाइट या रेलवे की सर्विस ली है, आपको फ्लाइट और रेलवे की सर्विस अच्छी नहीं लगी, डिले हो गया, नहीं टाइम पे आया, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ क्लीननेस, वो क्लीन नहीं है, और आपको सर्विस बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते। हाँ, यू कैन स्विच फ्रॉम वन सर्विस टू अनदर सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट, लैक ऑफ ओनरशिप। लैक ऑफ ओनरशिप, सर्विस सर्विस कोई प्रोडक्ट नहीं है, देयर इज नो फिजिकल फॉर्म। You can use the service,
you can have an experience of service, you can take the benefit of service, but you cannot become the owner of that particular the thing that what you have used. एग्जाम्पल आपने एक बस राइड ली है, एक कार राइड ली है, और वो कार राइड लेने के बाद आपने वो जो एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद वो सीट आपकी नहीं हो जाएगी। जो फ्लाइट आपने ली है, फ्लाइट की सर्विस लेने के बाद फ्लाइट का जो चेयर है वो आपका नहीं होगा, उसके आप ओनर नहीं बन सकते। हम उसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं, हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन जो गुड्स रिलेटेड बिज़नेस है, जहाँ पे आप गुड्स बाय करते हैं, से फॉर टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, वहाँ पे आपने एक बार प्राइस दिया, सो यू कैन ओन दैट, you can transfer that, you can take that goods from one place to another place. But in case of service related business, service, you cannot have the ownership of service. So there is a lack of ownership. Example, the car rental, there are certain company who are giving the car on rental basis, like Zoom car। ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो कार और बाइक आपको भाड़े पे देती हैं। आपको उसकी एक पर्टिकुलर टाइमिंग होती है, आप वो कार को यूज कर सकते हैं, वो टाइम खत्म हो गया, आपको वो कार हैंड ओवर कर देनी है। आप वो कार के ओनर और मालिक नहीं बन सकते, आप वो खाली कार की सर्विस ले सकते हैं, उसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि हाँ, बहुत लोगों के पास सब्सक्रिप्शन होता है, नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार और ओटीटी प्लेटफॉर्म के बहुत लोगों के पास उसका सब्सक्रिप्शन होता है। तो एक बार आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, तो उसकी आप सर्विस ले सकते हो। उसके अंदर जो भी कंटेंट है, जो भी मूवी है, जो भी म्यूज़िक है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, उसको देख सकते हैं, लेकिन आप उसके ओनर नहीं बन सकते। अगर आपका सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया है, तो आपको उसका एक्सेस नहीं मिलेगा। सो आप उसके ओनर नहीं हो सकते। आपने ऐप डाउनलोड किया, इसका मतलब आप उसके अंदर जितना भी कंटेंट है, जो भी मूवी है, यू कैन नॉट बिकम द ओनर ऑफ दैट मूवी एंड दैट वीडियोज़ और दैट म्यूज़िक्स। You can only have the access to use it. सो देयर इज अ लैक ऑफ ओनरशिप। एग्जांपल, आपने जिम का मेंबरशिप लिया फॉर 1 ईयर, फॉर 3 मंथ, तो आप जिम के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जिम के जितने भी चीजें हैं, जितने भी वेट लिफ्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। आप उसके ओनर नहीं बन सकते, यू कैन नॉट बिकम अ ओनर ऑफ दैट जिम। Then difficulty in valuation of share. This is one of the feature of characteristics, or you can say the characteristic of services. Difficulty in valuation. सर्विस का वैल्यूएशन लगाना काफी डिफिकल्ट है, काफी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि सर्विस का वैल्यूएशन, उसकी कीमत लगाने में बहुत सारी चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे उस पर्टिकुलर व्यक्ति का एक्सपीरियंस, उसका नॉलेज, उसका नॉलेज, जैसे एग्जांपल डॉक्टर, डॉक्टर आपको कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट या सर्जरी के लिए जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन या मेडिकल सजेशंस या ओपिनियन जो दे रहा है, जो ट्रीटमेंट कर रहा है, जो सर्जरी करने वाला है, उसका जो प्राइस है, उसका वैल्यूएशन काफी डिफिकल्ट होता है। इसीलिए हमने देखा है कि पर्टिकुलर ऑपरेशन या पर्टिकुलर सर्जरी का प्राइस एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में डिफर करता है, अलग होता है, और इसको हम आसानी से एक स्टैंडर्ड प्राइस नहीं कर सकते, एक स्टैंडर्ड प्राइस नहीं बना सकते, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट है कैलकुलेशन। क्यों डिफ़िकल्ट है? क्योंकि डॉक्टर का एक्सपीरियंस मैटर करता है। डॉक्टर का सक्सेस रेट मैटर करता है, विन रेट कितना है उसके ऑपरेशंस के। देन मैटर करता है वो कौन-सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, कौन-सा इक्विपमेंट यूज़ कर रहा है डॉक्टर, कौन से हाई-टेक टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट्स या सर्जिकल इक्विपमेंट यूज़ करता है। तो ये डिफ़र करता है फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू अनदर हॉस्पिटल। इसीलिए एक ही ऑपरेशंस के, एक ही सर्जरीज़ के, एक ही ट्रीटमेंट के प्राइस अलग-अलग हॉस्पिटल में अलग-अलग हो सकते हैं। क्योंकि इनका वैल्यूएशन करना एक डिफिकल्ट है। जैसे सामान रिलेटेड बिज़नेस में क्या होता है, गुड्स रिलेटेड बिज़नेस में, जहाँ पे उनका एक फिक्स एक्सपेंडिचर होता है, एक फिक्स कंपोनेंट होता है, एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है, मटेरियल से लेके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से लेके। बट इन केस ऑफ सर्विस इज़ टोटली डिफर एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द वैल्यूएशन ऑफ सर्विस, और ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है। एग्जांपल, एक प्रोफेसर, एक टीचर जब आपको लेक्चर दे रहा है, तो उसके लेक्चर का वैल्यूएशन, उसके लेक्चर का फीस क्या होना चाहिए? इट इज़ एन डिफिकल्ट। It depends on the knowledge, experience, the way he present, the way he make you understand, the way he relate with with the market, with that particular topic. So it differs, and there is a difficulty in calculation and valuation of service. Medical treatment हो गया, एक lawyer का legal service आप जब लेते हैं, तो lawyer का legal service differ करता है। हर एक lawyer अपने आप में अलग है, हर एक lawyer का experience अलग है, हर एक lawyer का knowledge अलग है, हर एक lawyer का win rate अलग है, और डिपेंड्स करता है कि आपका केस कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना बड़ा केस है, कितना प्रॉब्लमेटिक केस है, उसके ऊपर डिपेंड्स करता है उसकी वैल्यूएशंस। देन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो सर्विस का एक नया, एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर एट द सेम टाइम। तो सेम टाइम पे वो सर्विस प्रोड्यूस होगा, सेम टाइम पे वो सर्विस कंज्यूम होगा। एग्जाम्पल, आप मूवी देखने जाते हैं, मूवी का आपने टिकट लिया है, तो मूवी एक पर्टिकुलर टाइम पे प्रोड्यूस होगी, उसी टाइम पे आपको साइमल्टेनियसली वो मूवी आपको देखना है, उसका एक्सपीरियंस लेना है, उसका बेनिफिट लेना है, अपने आप को एंटरटेन करना है, और पिक्चर खत्म।
सो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन आर डन एट द सेम टाइम इन केस ऑफ सर्विसेज। एग्जांपल, जब टीचर क्लासरूम में आता है, वो लेक्चर डिलीवर करता है, तो जब बच्चे रहते हैं और वो लेक्चर जब डिलीवर कर रहा है, जब आपको नॉलेज दे रहा है, उसी टाइम पे स्टूडेंट उसको सुन रहे हैं, उस नॉलेज को ले रहे हैं, मतलब कंज्यूम कर रहे हैं, और दोनों भी एक सेम टाइम पे हो रहा है। So production and consumption are done at the same time in case of services. So that is why this is one of the characteristics of services. Example, ओला राइड लिया आपने, बस का राइड लिया या कार का राइड लिया, तो ओला वाला या उबर वाला आके खड़ा है, वो आपको जब सर्विस दे रहा है, जब वो ड्राइव कर रहा है, तो इसका मतलब वो सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, और एट द सेम टाइम उस कार में आप बैठे और वो राइड को एंजॉय कर रहे हैं, मतलब आप कंज्यूम कर रहे हैं। सो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन आर एट द सेम टाइम। एग्जाम्पल, आपने लाइव टिकट लिया है थिएटर, लाइव थिएटर देखने के लिए, लाइव एक्ट देखने के लिए, लाइव कॉन्सर्ट देखने के लिए, अरिजीत अरिजीत सिंह का सॉन्ग सुनने के लिए, लाइव कॉन्सर्ट के लिए आपने टिकट पे किया है, तो लाइव परफॉर्मेंस आप देखेंगे, उसी टाइम पे लाइव परफॉर्मेंस डिलीवर्ड होगा, प्रोड्यूस होगा, एंड द सेम टाइम यू विल कंज्यूम एंड यू विल एंजॉय दैट एक्सपीरियंस। देन नॉन ट्रांसफरेबल, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर ऑफ व्हाट सर्विसेज। हाँ, गुड्स रिलेटेड बिजनेस में क्या होता है कि आपने एक सामान खरीदा, मोबाइल, लैपटॉप, कार, बाइक, तो उसको खरीदने के बाद आप उसका ओनरशिप दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, आप वो दूसरा दोबारा उसको सेल कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ सर्विस, वंस यू हैव टेकन द सर्विस, यू कैन नॉट सेल टू द अदर पर्सन, इट इज नॉट ट्रांसफरेबल, you cannot transfer the services. एग्जाम्पल, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया है, डॉक्टर ने आपको मेडिकल सजेशन दिया, मेडिकल ओपिनियन दिया आपकी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट या पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के लिए। सो जो उसने दवाई दी है, जो डॉक्टर ने आपको दवाई दी, जो प्रिस्क्रिप्शन दिया है, वो प्रिस्क्रिप्शन आप दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आपने किया तो वो उसको एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि उसका कंडीशन अलग है, उसका मेडिकल प्रॉब्लम अलग है, वो पर्टिकुलर दवाई आपको सूट होगी, वो पर्टिकुलर दवाई दूसरे को सूट नहीं हो सकती। देन पर्सनल कोचिंग या पर्सनल जिम ट्रेनर, जो जिम ट्रेनर होता है, वो आपको ट्रेनिंग देता है जिम का, वो आपके वेट के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको अलग वेट लिफ्टिंग कराएगा, अलग एक्सरसाइज बताएगा, अलग आपको ट्रेनिंग देगा। लेकिन वही सेम चीज़ आप दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि सबकी कैपेसिटी अलग है, सबका स्ट्रेंथ अलग है, सबकी बॉडी अलग है, सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग है। सो इट इज़ नॉट ट्रांसफरेबल। वन्स यू हैव टेकन द सर्विस, आपने एक बार कार की राइड ले ली, तो आपको अगर वो पसंद नहीं आ रहा है, तो आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। You cannot say that I am unhappy with the doctor, I'm not feeling good, it is not helpful। आप ये नहीं सब बोल मुझे प्रिस्क्राइब किया है, डॉक्टर ने जो मुझे दवाइयाँ लिख के दी है वो मेरे लिए हेल्पफुल नहीं है, तो मैं उसको दूसरे को ट्रांसफ़र कर देता हूँ, दूसरे को ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो वो ट्रांसफ़र होने वाला नहीं है। तो इट इज़ देन लेबर इंटेंसिटी, सर्विसेज में काफ़ी लेबर की ज़रूरत पड़ती है, और वो रिक्वायरमेंट्स के ही हम वो सर्विस में क्वालिटी दे पाते हैं। एग्जांपल, रेस्टोरेंट में आप डाइनिंग के लिए जाते हैं, एक खाना खाने के लिए जाते हैं, एक लंच या डिनर के लिए जब जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी लेबर इन्वॉल्व रहते हैं, काफ़ी लोगों का उसमें सर्विस इन्वॉल्व रहता है, एक शेफ़, दूसरा वेटर, तीसरा अदर स्टाफ, सब मिल के आपको एक सर्विस दे रहे हैं, तो वहाँ पे लेबर इंटेंसिटी रहती है। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज होते हैं, एजुकेशन हो गया, हॉस्पिटल में हो गया, हॉस्पिटल में आप जब एडमिट होते हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर की सर्विस, नर्स, अदर स्टाफ इन्वॉल्व होते हैं आपको पर्टिकुलर सर्विस देने के लिए। तो सर्विसेज, कुछ कुछ सर्विसेज में ज़्यादा लेबर इंटेंसिटी रहता है, ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट्स रहती है। देन नेक्स्ट इज स्केलेबिलिटी चैलेंजेस। जब आप पर्टिकुलर सर्विस आप किसी को दे रहे हैं, वो सर्विस एक लिमिटेड सर्विसेज होती है, लेकिन एट द सेम टाइम वो सर्विस को एक्सपांड करने में, वो सर्विस को बढ़ाने में, उसको स्केल अप करने के लिए आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि ड्यू टू द लिमिटेशन। एग्जाम्पल, एक टीचर क्लासरूम में लेक्चर ले रहे हैं जहाँ पे 30 बेंचेस हैं, वो 30 बेंचेस में अगर बच्चे बढ़ जाते हैं, तो उसको स्केल करने में, सपोज बच्चे 30 से 100 हो जा रहे हैं, 100 से 200 हो रहे हैं, तो वो बढ़ाने में उसकी क्वालिटीज़ में प्रॉब्लम आ सकता है। क्यों? क्योंकि स्पेस का प्रॉब्लम है, टाइमिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा, ज़्यादा बच्चे होने के बाद कंट्रोलिंग, एक क्लास को कंट्रोल करने में एक थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है। सो देयर मे बी अ प्रॉब्लम इन क्वालिटी ऑफ द सर्विस। दूसरा, एक होटल, एक रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, तो रेस्टोरेंट में लिमिटेड चेयर्स होते हैं, लिमिटेड सीट्स होते हैं, तो वहाँ पे अचानक में अगर पब्लिक बढ़ जाती है, तो उनको अपना बिजनेस, अपना सर्विस स्केल अप करने के लिए, बढ़ाने के लिए डिफ़िकल्ट आ सकता है, क्योंकि उनके क्वालिटी में प्रॉब्लम आ सकता है। उनके पास इंग्रेडिएंट्स, फूड्स कम है, सीट्स कम है, स्टाफ कम है, देन नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स की कमी पड़ती है, तो क्वालिटी के ऊपर इफेक्ट हो सकता है। So I think this is it from my side for characteristics of service. I hope you all have understood these characteristics of the services. So till then, take much care of yourself, and we'll see you in the next lecture. Thank you very much.